Hello student, welcome in SV online classes. Today we are going to starting the chapter 4th of class 7th science heat. तो स्टूडेंट आज अपने क्लास 7th का 4th चैप्टर हीट शुरू करने जा रहे हैं. हीट यानी उष्मा. तो उष्मा क्या होती है? हीट अपने नॉर्मली उसको अपने सिंपल कहें तो कि गर्मी. हीट तो इसमें अपने पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे अपने हीट के बारे में कि हीट क्या होती है, अपने कैसे इसका पता लगा सकते हैं कोई चीज़ क्या ठंडी है या गर्म है. तो इस सभी के बारे में अपने इसमें डिस्कस करेंगे. इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर. तो चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके हो कि जो वुलन क्लॉथ हैं, ऊनी कपड़े हैं, किससे बने होते हैं? फ्रॉम एनिमल फाइबर यानी जानवर रेशों से बने होते हैं. यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. तो आप जानते हो जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, सूती कपड़े हैं, वो किसके बने होते हैं? मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. प्लांट फाइबर से. वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर. विंटर यानी सर्दियों में. वी वियर हम पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊनी कपड़े. ड्यूरिंग विंटर तो सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं. व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड जब बाहर ठंड होती है. वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म. तो अपने ऊनी कपड़े पहनते हैं. ऊन क्या करती है? एयर को ट्रैप करके रखती है. तो जिससे एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो अपने क्या ठंड महसूस नहीं कर पाते. तो वुलन क्लॉथ क्या करते हैं? कीप अस वार्म हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट. तो वी प्रेफर यानी हम पसंद करते हैं क्या? वियर लाइट कलर यानी हल्के रंग के कपड़े पहनना. कॉटन सूती के. व्हेन इट इज़ हॉट जब गर्मी होती है तो अपने कैसे हल्के रंग के कपड़े और सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं. दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस. तो ये हमें कैसे फीलिंग कैसा अनुभव करवाते हैं? कूलनेस यानी ठंडा. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन. तो आप वंडर्ड आश्चर्यचकित होगे कि जो एक तरह के पर्टिकुलर कपड़े हैं जो अपने सीजन के लिए, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए अपने सुटेबल होते हैं, उन्हें अपने पहनते हैं. जैसे गर्मियों में अपने पहनते हैं कॉटन यानी सूती कपड़े और सर्दियों में पहनते हैं वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े. इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस. तो सर्दियों में आप घर के अंदर कैसा ठंडा महसूस करते हो? कोल्ड यानी ठंडा. इफ़ यू कम आउट इन द सन यदि आप धूप में आ जाते हो. यू फील वार्म आप गर्म महसूस करते हो. इन समर तो सर्दी में क्या होता है? कमरे के अंदर ठंडा और धूप में अपने गर्म महसूस करते हैं. तो गर्मियों में क्या होता है? यू फील हॉट इवन इन साइड द सीजन. तो अगर आप अंदर रहते हो कैसा गर्म महसूस करते हो. हाउ डू वी नाउ वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. तो कैसे हम जान सकते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है? हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट. तो कैसे अपने बता सकते हैं कि जान सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में इस पार्ट में अपने क्या पढ़ेंगे? वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन को अपने जानने का इसमें प्रयास करेंगे इस लेसन में. अब देखिए हॉट एंड कोल्ड. हॉट यानी गर्म, कोल्ड ठंडा. तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो अपने दिन प्रतिदिन अपने जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों के क्या संपर्क में आते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट. उनमें से कुछ क्या होती हैं? हॉट होती हैं, गर्म होती हैं. एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. और उनमें से कुछ ठंडी होती हैं. टी इज हॉट. चाय गर्म होती है. एंड आइस इज कोल्ड. और जो आइस है, बर्फ़ है, वो कैसी होती है? ठंडी होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. तो ऐसी चीज़ों की आप जो है लिस्ट दे रखी अपने को कुछ चीज़ों की 4.1 में. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड. इनको मार्क करना है कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है. जिस दे रखी है ये अपने को टेबल. तो इसमें देखिए आप. तो सबसे पहले देखिए आइसक्रीम. तो ये क्या कोल्ड है तो इस पर टिक लगा हुआ है. स्पून इन टी कप. तो चाय के कप में जो चम्मच होगा तो वो कैसा होगा? गर्म होगा ना. ये ठंडा होगा, गर्म होगा. आगे फ्रूट जूस. तो ये कैसा होता है? कोल्ड. फलों का जूस, रस. हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. तो फ्राइंग पैन का हैंडल क्या होगा? गर्म होगा.
तो ये फिर आगे देखिए, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। तो ऐसे चीज़ों को टच न करें जो क्या हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव। तो जब अपने क्या कोई जलता हुआ स्टोव है या आग है, जो कैंडल फ्लेम है यानी जलती मोमबत्ती है, तो उसको सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, अपने हैंडल करना चाहिए। वी सी हम देखते हैं दैट की सम ऑब्जेक्ट्स कुछ चीज़ें आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कुछ चीज़ें ठंडी और कुछ चीज़ें गर्म होती हैं। यू ऑल्सो नो, तो आप जानते हो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। तो कुछ चीज़ें दूसरों से क्या होती हैं, ठंडी होती गर्म होती हैं, और कुछ दूसरों की तुलना में क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर। तो कैसे अपने डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से क्या है, गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो कैसे अपने उसको टच करके पता लगा सकते हैं। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलिएबल। तो क्या अपना जो सेंस है, जो अपने इंद्रियां हैं जो टच की, स्पर्श की, वो रिलेबल हैं। तो कई बार अपने ये सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कोई चीज़ गर्म है कैसे है। तो अपने एक्टिविटी अब आगे उसमें देखें। जैसे एक्टिविटी 4.1 है, टेक 3 स्मॉल ट्यूब या कंटेनर। तो कोई 3 अपने या तो कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, या ट्यूब। लेबल दैम ए बी सी, उनको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे ए बी सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए में तो क्या करेंगे, अपने ठंडा पानी डालेंगे। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, कंटेनर बी में क्या करेंगे, अपने हॉट वाटर डालेंगे, सॉरी बी में हॉट। और मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। तो सी में अपने पानी मिक्स करके, यानी गुनगुना गर्म और ठंडा पानी दोनों मिक्स करके डालेंगे। तो इस एक्टिविटी में जैसे देखिए ये दिखाया गया है। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। तो पानी ज़्यादा गर्म ना होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपके हाथ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। नो डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए। तो जैसे देखिए डायग्राम में दिखाया गया एक्टिविटी में, लेफ्ट हैंड अपना कंटेनर ए में आप डिप करोगे, डुबोगे। एंड देन द राइट हैंड इन कंटेनर बी, उसके बाद अपना राइट हैंड कंटेनर बी में डालोगे। अब फिर क्या करोगे, देखिए आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर फॉर 2-3 मिनट। तो 2-3 मिनट के लिए अपने क्या करेंगे, हाथ कंटेनर के अंदर रखेंगे डाल के। पुट बोथ हैंड सिम्युलेटेंसली इन कंटेनर सी। तो अब एक साथ क्या करोगे, आप हाथ बाहर निकालोगे दोनों, और क्या करोगे, सी वाले कंटेनर के अंदर उसमें डालोगे। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या दोनों हाथ एक जैसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? तो नहीं, एक जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक हाथ अपना क्या होगा, ठंडे पानी में था वो ठंडा महसूस करे, गर्म पानी में था वो गर्म कुछ समय के लिए। तो बुझोज कन्फ्यूजन शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिली ऑन योर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो बुझो क्या कंफ्यूज है, कैसे, शो दैट वी कैन नॉट, तो कि हम है वो ऑलवेज हमेशा अपने क्या, ये अपने नहीं बता सकते अपने सेंस के द्वारा, सेंस ऑफ टच यानी स्पर्श करने की जो ज्ञानेंद्रिय उसके द्वारा अपने यह डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई कितनी ठंडी है। सम टाइम इट में डिसीज, तो कई बार क्या होता है, अपने लिए जानना क्या होता है, मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ गर्म है या ठंडी है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियल इज। तो तब अपने कैसे पता कर सकते कोई चीज़ कितनी गर्म है। ए रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट टेम्परेचर। तो रिलेबल मेजर क्या है, जिस अपनी हॉटनेस किसी चीज़ को नापते हैं, किसके द्वारा मेजर करते हैं, नापते हैं उसको, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस। टेम्परेचर है उसको किससे अपने मेजर करते हैं, डिवाइस के द्वारा। तो कोई चीज़ कितनी गर्म है उसकी हॉटनेस को जानने के लिए, गर्माहट को जानने के लिए किसके क्या मेजर करते हैं अपने, उसका टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेजर किससे किया जाता है, एक मेजरिंग डिवाइस होती है टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, जिसको बोलते हैं अपने थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है। तो आगे देखिए मेजरिंग टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा है।
रिकॉल याद कीजिए दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, तो याद कीजिए जब कभी भी आपके परिवार में आप या आपका कोई परिवार का सदस्य बीमार हुआ हो। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर, तब उसका टेम्परेचर के द्वारा मेजर किया गया था, थर्मामीटर के द्वारा। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, तो वह थर्मामीटर जिसके द्वारा अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड, तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में थर्मामीटर इस तरह से होता है जिससे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया था। जब कभी भी आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को बुखार हुआ तो इसके द्वारा मेजर किया जाता है। होल्ड द टेम्परेचर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, अपने हाथ में पकड़ो और इसको अच्छे से जांचो परखो। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, यदि आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर, तो अपने दोस्त को शेयर करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करो। इट विद यू, जो आपके साथ है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शोन इन द फिगर 4.2, तो जैसे ही दिखाया गया इस तरह से होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, तो एक इसमें लंबी नैरो संकरी एक समान ग्लास कांच की नली होती है। द बल्ब इट हैज ए बल्ब एट द वन एंड, तो एक एंड पे इस पे एक बल्ब लगा होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बल्ब बोलते हैं। देखिए आप ये वाला सीरीज इसको बोलते हैं अपने बल्ब। तो क्या होता है, देखिए बल्ब एट द वन एंड, दिस बल्ब कंटेन मरकरी, तो इसके अंदर क्या होता है, मरकरी पारा भरा होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, तो बाहर एक अपने पतली जो है छोटी अपने एक धागे जैसी लाइन अपने देख सकते हैं, जो मरकरी की चमकीली लाइन दिखेगी अपने को, चमकती हुई शाइनिंग। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, तो यदि आप उस लाइन को, धागे को आप देख नहीं सकते, धागे जैसी लाइन होगी, तो क्या करो, रोटेट द थर्मामीटर, थर्मामीटर को घुमाओ ए बिट टिल यू सी इट, तो आपको ये दिखाई देने लग जाएगी। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, तो इसके ऊपर एक स्केल भी दिया होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, स्केल है, यहाँ लिखा 35, 36, ये क्या स्केल है। तो इसमें आपके ये जूम इट करके ये दिखाया गया है कि स्केल किस तरह इसके ऊपर होता है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल, तो कौन सा होता है, किस में लिखा होता है, सेल्सियस, इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस, तो इसको सेल्सियस से डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस के द्वारा इंडिकेट इसको किया जाता है। तो देखिए बुज्जो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 शुड बी रीड, तो दो स्केल दिए गए, इनमें से कौन सा अपने को रीड करना है। देखिए एक ऊपर दिया गया और एक नीचे है ना, तो देखिए पहली टोल्ड हिम, तो पहली ने क्या बताया बुज्जो को, दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, तो कौन सा इंडिया में स्केल चलता है, सेल्सियस। वी शुड रीड द स्केल, द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 100 डिग्री इज द फारेनहाइट, तो जो ऊपर है स्केल वो तो डिग्री सेल्सियस में, और नीचे वाला फारेनहाइट स्केल। इट वाज यूज अर्लियर, यह पहले यूज किया जाता था। क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ तक टेम्परेचर रीड कर सकता है, कितनी उसकी रेंज है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने ये एक्टिविटी 4.2 है, इसको देखेंगे कि किस तरह से अपने जो थर्मोमीटर पे टेम्परेचर है उसको, अपने रीडिंग है उसको किस तरह से अपने देखते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं अपने टेम्परेचर को थर्मोमीटर की हेल्प से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।